मैं सॉल्वर से बिजनेस कोच असलम साबरी हूँ। एक बार फिर हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं किस प्रकार से हम किसी भी बिजनेस का वेब स्टोर बना सकते हैं और किसी बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या, हमें जो है ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप.com पर जो है जाना, इस पोर्टल पे जाना है और यहाँ आने के बाद में हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर हमें यूजर नेम और यूजर पासवर्ड डालना है। ठीक है, जैसे हम यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, डालने के बाद यहाँ से हम इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के पश्चात एडमिन पैनल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कोई एक साइट यानी मिनी 1 2 3 4 जो भी लेआउट, ये जो साइट होती है लेआउट होता है, तो कोई भी एक लेआउट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया मिनी 4, ये मिनी 4 लेआउट हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया कंपनी नेम। हम यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट का एक जो है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एक मान लीजिए एक बना देते हैं वेब स्टोर। ठीक है, यहाँ से हमने राइट चॉइस कंप्यूटर लिया और यहाँ पे हमने नेम ले लिया, जैसे अमित वर्मा, ये नाम हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई फाइल हमने यहाँ पे लोगो के रूप में सिलेक्ट कर ली। ठीक है, ये जैसे ये फाइल हमने सेलेक्ट की और यहाँ से इसको चूज करके इसको ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने के बाद में ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, या हमने जैसे कोई कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिए। ठीक है, उसके पश्चात कोई ईमेल आईडी, जैसे हमने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी right@gmail.com। ठीक है, ईमेल आईडी के पश्चात में जैसे हमने यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारा आता है एड्रेस, यानी यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया, जैसे मान लीजिए भगत चौराहा जयपुर। ठीक है, इस तरीके से ये हमने एड्रेस डाल दिया भगत चौराहा जयपुर। ठीक है, उसके बाद में आता हमारा निक नेम, यानी निक नेम में हमने डाल दिया राइट। ठीक है, राइट। उसके पश्चात यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड जो ऑटो जनरेट हो जाएंगे, इस यूजर आईडी को हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी करने के बाद में देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड में जो है शुरू वाले 3 टेक्स्ट अलग हैं, यानी जब हम पासवर्ड डालेंगे तो नीचे वाले शुरू वाले 3 टेक्स्ट हटा देंगे और उनको पासवर्ड के रूप में यूज कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको सबमिट करवा देंगे। तो ये जो हमने राइट चॉइस कंप्यूटर की जो डिटेल हमने डाली थी, वो यूजर यहाँ पे आप देखिएगा ऐड हो चुका है। इस तरीके से ये यूजर यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो है वापस ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप पे जाएंगे और वहां पर जाकर के लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये हम ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप पे जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे, जो कि अभी हमने आईडी पासवर्ड क्या किए थे, कॉपी किए थे, वो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और यूजर नेम 3 टेक्स्ट छोड़ करके हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डालने के पश्चात जो यहाँ से हम लॉगिन करवा देंगे। ये यहाँ से लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के पश्चात यहाँ पे ये जो प्रोफाइल आ जाएगी जो कि अभी हमने डाली थी। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे नीचे प्रोफाइल सेक्शन में। प्रोफाइल सेक्शन में अगर आप यहाँ चाहें तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता अबाउट अस, यानी उस इंस्टीट्यूट के बारे में या कंपनी के बारे में जो आप डालने जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में हम यहाँ से डिटेल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ जैसे कोई जो डिटेल सेव कर रखी है उनमें से डिटेल ले लेते हैं। आपको जो भी डिटेल उस कंपनी की या इंस्टीट्यूट की या कंप्यूटर सेंटर की जो भी डिटेल ठीक लगे, आप वहां से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से ये डिटेल कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तो ये अबाउट अस में जाकर के पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये और यहाँ से हम इसको सेव करवा देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है प्रोफाइल सेक्शन में, जिसका नाम है प्रोफाइल सेटअप। प्रोफाइल सेटअप जो अभी हमने डाल दिया है। उसके बाद अगला रहा सोशल लिंक। ठीक है, सोशल लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे सामने फेसबुक और यूट्यूब, जो अगर हमारे
इंस्टीट्यूट का या हमारी कंपनी का या हमारे बिजनेस का कोई भी अगर सोशल लिंक बना हुआ है तो वो सोशल लिंक हम यहाँ से कॉपी करके जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये फेसबुक का लिंक जो है यहाँ पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यूट्यूब लिंक। अगर हमारे बिजनेस का कोई यूट्यूब चैनल बना हुआ है तो हम यहाँ से कॉपी करके एड्रेस बार में जाकर के कॉपी करके यूट्यूब का लिंक कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से ये सोशल लिंक यहाँ पर हम डाल देंगे और यहाँ से इसको सबमिट करवा देंगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन हमारा आता है, ये लिंक ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में अगला ऑप्शन हमारा आता है प्रोफाइल सेक्शन के अंदर टाइटल एंड फुटर। टाइटल एंड फुटर के अंदर हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ टाइटल डाल देंगे राइट चॉइस, इंस्टीट्यूट का नाम डाल देंगे राइट चॉइस। ठीक है, और उसके बाद फुटर टेक्स्ट में हम डाल देंगे राइट चॉइस इज बेस्ट चॉइस। इस तरीके से आप कोई भी फुटर जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, राइट चॉइस इज बेस्ट चॉइस, ये फुटर हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और यहाँ से हम इसको सबमिट करवा देंगे। ये भी हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जो है प्रोडक्ट सेक्स मीडिया जो है प्रोफाइल सेक्शन के अंदर अगला हमारा आता है टाइटल एंड फुटर के बाद में पेमेंट सेक्शन। इस पेमेंट सेक्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे एड पेमेंट डिटेल, यहाँ पर पेमेंट डिटेल के अंदर जैसे हमारे कोई जैसे पेटीएम नंबर हो या फोन पे नंबर हो या गूगल पे नंबर हो, जो भी हो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, वो नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जैसे कोई क्यूआर कोड हो तो क्यूआर कोड हम यहाँ पे डाल देंगे। इससे हमारी पेमेंट डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे कोई अकाउंट डिटेल हमें डालनी है तो हम अकाउंट डिटेल डाल देंगे। जैसे बैंक नेम हमने डाल दिया, आईएफएससी कोड हमने डाल दिया, अकाउंट होल्डर का नाम हमने डाल दिया जैसे कमल, और अकाउंट नंबर जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिए, और अकाउंट टाइप जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया सेविंग अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे ये सेविंग अकाउंट यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी पेमेंट डिटेल भी यहाँ पे डाल करके इसको सबमिट करवा देंगे। इस तरीके से ये हमारी पेमेंट डिटेल भी यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। और ये सबमिट होने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है पेमेंट सेक्शन के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है जिसका नाम है मीडिया सेक्शन। ठीक है, मीडिया सेक्शन में जैसे कोई अगर वीडियो अगर डालना हो तो हम वीडियो डाल सकते हैं। ठीक है, गैलरी में अगर कोई फोटोज वगैरह डालनी है तो हम यहाँ से फोटो सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। जैसे चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे, करने के बाद जैसे हमने यहाँ से सेलेक्ट किया PGDCA, इसको सेलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पे डाल दिया और इसको सेव करवा दिया। ठीक है, ये यहाँ पे सेव हो चुका है। इस तरीके से हम यहाँ पे जो है फोटो वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा एड प्रोडक्ट। एड प्रोडक्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में प्रोडक्ट टाइटल जैसे हमने यहाँ पे डाला टैली। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल में हमने डाला अकाउंट्स, या जैसे हमने डाल दिया 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ, इसका कॉस्ट में कर देंगे ड्यूरेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे जैसे डालेंगे यहाँ से हम कोई एक टैली की जैसे इमेज ले लेंगे, ये हमने यहाँ से इमेज सेलेक्ट की और यहाँ डाल दी। उसके बाद में प्राइस जैसे हमने डाल दिया 5000 रुपीज। ठीक है, यहाँ से हमने इसको सेव करवा दिया। इस तरीके से ये हमारा पहला प्रोडक्ट या पहली सर्विस सेव हो चुकी है। दूसरा हमने जैसे यहाँ पे लिखा ओ लेवल। ठीक है, ये ओ लेवल हमने यहाँ पे टाइप किया। उसके बाद में यहाँ पे हमने नीचे लिखा 1 ईयर, तो इसकी ड्यूरेशन हमने डाल दी 1 ईयर। और उसके बाद में यहाँ पे हमने कोई पिक्चर ले ली ओ लेवल की। ठीक है, पिक्चर ये हमने सेलेक्ट की और उसके बाद में यहाँ पे डाल दी हमने जैसे 12,000 रुपये इसकी फीस डाल दी। इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की हम यहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं और यहाँ से हम इसको सेव करवा देंगे।
एक जो है इस तरीके से आप कई सारे जो सर्विसेज या प्रोडक्ट यहाँ पे फिर करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंक्वायरीज एंड फीडबैक। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा क्लाइंट अगर फीडबैक डालता है या इंक्वायरी अगर डालता है तो यहाँ पे वो फीडबैक में जाकर के शो होती है। अगर इंक्वायरी डाले कोई भी तो वो इंक्वायरी में जाकर के शो होता है। इस तरीके से ये हमारा जो है वेब स्टोर बन करके तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, यानी इसको हम दोबारा जो है मान लीजिए प्रीव्यू करना चाहें तो नीचे दे रखा है प्रीव्यू। इस प्रीव्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमारा वेब स्टोर बन करके हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा वेब स्टोर बिल्कुल बन करके तैयार हो चुका है। इसको देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन और शानदार वेब स्टोर बन करके तैयार हुआ है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने बिजनेस की मार्केटिंग इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये था हमारा वेब स्टोर। तो जो एक गूगल एक लिंक भी बन जाएगा, उस लिंक वो लिंक हमें जब मिलेगा तो उस लिंक को हम एड्रेस बार में जाकर जब कॉपी पेस्ट करेंगे या टाइप करेंगे तो उस लिंक से हमारा ये जो वेब स्टोर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही बेहतर तरीके से अपना वेब स्टोर इसमें बना सकते हैं। इसको एडिट भी कर सकते हैं, समय समय पर इसमें प्रोडक्ट वगैरह हम बदल भी सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते आपसे कहेंगे जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त न रहें, खुश रहें, तरक्की करें। थैंक्स अ लॉट।